नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसमें डिस्काउंट से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और बच्चों से हमेशा गलती होती है और बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज जितने भी प्रकार के जो भी एग्जाम रेलवे के हुए हैं, रेलवे एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, सभी में जितने भी डिस्काउंट्स के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी टाइप के आए हैं, सभी को मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अगर आप कर लेंगे तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कभी भी आपसे गलती नहीं होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक टीवी की अंकित मूल्य 80,000 रुपए है। ग्राहक या तो 28% की एक मुक्त छूट लेता है या 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का लाभ उठाता है। तो कौन सा छूट विकल्प बेहतर है और दोनों में कितना अंतर होने वाला है। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर एकल छूट ले रहा है तो 28% और अगर दो छूट ले रहा है तो इन दोनों में से कौन सा उसको बेहतर छूट मिलने वाला है। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको देखिए कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर एकल छूट कितना दे रहा है, 28% दे रहा है। तो ये दोनों का एकल छूट आप निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, इन दोनों का एकल छूट निकाल लीजिए। देखिए 20 और 10% दिया है, इसको निकालने के दो तीन तरीके हैं। या तो इसको सक्सेसिव मेथड लगाइए। देखिए कैसे, यहाँ से 20 करिए, a प्लस 20 है तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 10 होगा, माइनस 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, दो जीरो से तो 2 हो जाएगा। तो 20 और 10 30 में 2 चला जाएगा तो हमारा 28 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब 28% इसमें भी हमको डिस्काउंट मिल रहा है और इसमें भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओवरऑल क्या मिलेगा, दोनों में हमको बराबर लाभ मिलने वाला है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, क्योंकि एकल डिस्काउंट भी 28 मिल रहा है और इसमें अलग अलग दिया है। जो एकल क्या हो रहा है 28%। अब देखिए इसको मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि कभी भी जैसे 20 और 10% आ गया तो एकाएक अगर आपको निकालना है कि एकल, तो अगर ये सक्सेसिव मेथड है तो ठीक है, और डायरेक्ट अगर आपको निकालना, देखिए 20% कोई चीज़ 100% होती है तो 20 चला गया तो आपका बचा कितना 80%। तो इसको 80 करिए, मल्टीप्लाई करिए, 10 चला गया तब कितना बचा 90, तो 90 करिए और अपॉन कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। ये कट जाएगा तो 9 से आपका आ जाएगा 72, कितना हुआ 72, मतलब 72% बचा। तो कितना डिस्काउंट दिया होगा, 100 में 72 जब हम घटा देंगे तो आपका 28% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28%। तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए 100 में से घटा दीजिए तो 80 आएगा, 100 में से घटाएंगे 10 तो आपका 90 आएगा, मल्टीप्लाई करिए डिवाइड, तो इसको जब 100 से हम घटा देंगे तो आपका 28% एकल डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये भी 28 हुआ और ये भी 28 हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1000 मूल्य की एक वस्तु पर 32% की छूट तथा उसी वस्तु पर 20% और 12% की दो क्रमागत छूटों के बीच का अंतर क्या होने वाला है। देखिए मैंने आपको बताया अगर इस प्रकार का डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले एकल डिस्काउंट निकालना है, क्योंकि देखिए एक एकल डिस्काउंट कितना दे रहा है 32% दे रहा है और एक स्कीम में दे रहा है कि 20% और 12% दे रहा है। तो अगर पहले देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो भाई एक एकल तो डिस्काउंट 32% दे ही रहा है और इसका मैं निकालूंगा, तो देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा सक्सेसिव मेथड करिए। इसको देखिए कैसे करेंगे, तो 20 प्लस कितना होगा आपका 12 होगा और माइनस मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 20 मल्टीप्लाई 12 होता है और अपॉन कितना होता है 100 होता है। ये वाला फार्मूला सबको पता होगा, a प्लस बी होता है माइनस a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या होता है आपका 100 होता है ना। यही वाला लगा दीजिए। देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 12 दूना 24, तो आपका कितना हो जाएगा 20 और 10 कितना हुआ 30, ये 32 हो गया। आपका ये 32 माइनस कितना होगा, तो अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दूना 24, मतलब 2.4, कितना आ गया 2.4। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 32 है और ए भी 32 है, कितना दिया है ए भी 32 दिया, ए भी 32, या तो इसको घटाइए, तो इसको घटाएंगे तो आपका देखिए 2 चला जाएगा तो आपका आएगा कितना आ जाएगा 29.6 आएगा। तो या तो अब इसको घटा दीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप क्या करिए, यही तो अंतर आएगा। क्यों अंतर आएगा, क्योंकि 32 में इसको घटा रहा है तो जो 32 और इसमें जो अंतर घटाएंगे वही तो आएगा, वही डिफरेंस होने वाला है। तो वही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर कितना होगा। तो एक्चुअल में अंतर कितना होगा 2.4% का अंतर होने वाला है। तो अब कुछ ना करिए, 1000 का डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो 1000 रुपये का डायरेक्ट 2.4% निकालूंगा और अपॉन 100 करूंगा। तो देखिए दशमलव हटाने के एक जीरो लगाऊंगा तो 3 जीरो कट जाएगा, तो हमारा 24 राइट आंसर आ जाएगा। कितना अंतर आने वाला है 24। देखिए बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा परसेंटेज का बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है तो बच्चा इसको छोड़ आता है, लेकिन अगर आप इसको सीख जाएंगे तो कुछ भी नहीं करना, इसको आप मुंजवानी कर सकते हैं, मतलब अपना बिना पेन कॉपी के, और डायरेक्ट आप क्या करिए, देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, देखिए 12 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 32 हो रहा है, 32 हो गया। मतलब हमारा डिफरेंस कितना आएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाला कौन सा वाला आएगा, ये वाला सिर्फ इसका अंतर आ रहा है। इसको करिए और ये डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की दो क्रमिक छूट देकर 953.7 रुपये में बेचता है। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 10% का लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसकी बहुत सारी मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे आसान होता है रेशियो मेथड। कैसे करते हैं, देखिए 49% का पहला डिस्काउंट दिया तो कोई चीज़ 100% होती है, 100% पर अगर 49 का डिस्काउंट दे दिया तो एक्चुअल में कितना बचा,
51% बचा, कितना बचा 51%, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ से कोई चीज़ हमारा 100 था, 100 में अब कितना बनेगा 51%, कितना बचेगा 51% बचा, ठीक है। 75% बराबर कितना होता है, तो 75% बराबर इसको भी लिख सकते हैं, कितना होता है 3/4 होता है, कितना होता है 3/4, मतलब 4 में से 3 छूट दे दिया तो अब कितना बचेगा, 4 से कितना बचेगा 1 बचने वाला है। और इस पर कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% बराबर कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 पर 1 का प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा 10 से 11, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 10 से कितना हो जाएगा 11। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कोई चीज़ कट रहा हो तो कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा है तो रहने दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करें तो आपका 4 ही आएगा, लेकिन 3 जीरो बढ़ जाएगा तो आपका ये 4000 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बार जाएगा, 5 1 6 होगा, ये आपका 561, कितना हो जाएगा 561। तो अगर आप देखें कितने रुपए में बेच रहा है 953.7 रुपए में, ये हमारा कितना आता है सीपी आता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्या आता है एएमपी हमारा आता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्या करना है हमको क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए कितने रुपए में बेच रहा है 561 में, लेकिन एक्चुअल में बेच रहा है 953 में। तो इसको मैं इसके बराबर करूँगा, कितना हो जाएगा हमारा 953 दशमलव कितना दिया है 7 दिया है। तो अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर दिमाग लगाइए, ये कितना जा रहा है 7 जा रहा है, लेकिन ये देखिए 561 है 900 है, एक बार तो पूरा जाएगा, लेकिन एक बार के अलावा ये कितना जाने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो दिया गया हमारा 1.7 गुना, कितना दिया है 1.7 गुना। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 7 से 7 तभी आएगा तो 1.7 दिया है, तो ये भी हमारा 1.7 गुना होगा। तो इसको जब 1.7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17 चौको 68 होगा, लेकिन दशमलव लगा है तो 1 जीरो हट जाएगा तो 6800 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6800 रुपये। तो देखिए इसका क्या दिया गया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 6800 रुपये होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सोचेंगे कि हम दूसरे मेथड से करें तो बहुत लेंदी होने वाला है, लेकिन सबसे सरल और सबसे बेस्ट तरीका यही है। पहले रेशियो कर लीजिए और डायरेक्ट आप निकालिए तो आप 561 रुपये में बेचेगा, जबकि 561 में बेच के 953 बेच रहा है तो कितना गुना है 1.7 गुना, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देता है, जिससे उसकी विक्रय कीमत 12,960 रुपये हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत तरीके हैं, मैंने खुद ही इसको 2-3 तरीके से बताया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें इसको x मेथड से करेंगे तो एक हमारा डिस्काउंट 10% है, एक x% है, ठीक है। तो 10% बराबर कितना होता है, मैंने आपको बताया 10% बराबर होता है 1/10, कितना होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 का छूट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैं क्या करूँगा 10 पर 1 का छूट दे दिया, तो इसको x वाले को मान लेता हूँ कि x% का छूट देगा तो कुछ चीज़ें घटेगी, जैसे 10% बराबर 1/10, वो 10 पर छूट हुआ तो 1 घट गया तो 10 से हमारा 9 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए 10 से हमारा कितना हो जाएगा आपका 9 होगा। इसी प्रकार से x% होगा तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट है तो कुछ डिस्काउंट हटेगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि x रुपये था, अब डिस्काउंट के बाद कितना बचा 22 बचा, ठीक है। ओवरऑल कितना दे रहा है, पहले 18,000 था, ये हमारा कितना था 18,000 था, जहाँ पर 18,000 करूँगा और ये कितना हो गया तो हमारा हो गया 12,960 हो गया, कितना हो गया 12,960। 1 जीरो से 0 कैंसिल करूंगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो यार देखिए क्या होता है, जो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्या निकल के आती है कि नहीं आती है। तो अगर मेरे को ये संख्या ज्ञात करना है तो इसको अल्टरनेट क्या कर दीजिए, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, जो ऊपर वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ हमारा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ 1 जीरो से 0 कैंसिल 180 आएगा। आपको अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल के भी सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए 9 से हमारा एक बार जाएगा, बचेगा 9 3 12, तो ये आपका 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 चौक 36 होगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा देखिए 180 से 144 हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर रेशियो बनाना है तो रेशियो भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो किससे कट हो रहा है, देखिए अगर इसको देखें तो 4 से कट हो रहा है, यहाँ से देखिए अगर कट रहा है नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, इसको देखिए कितना गुना दिया है, देखिए 144 है, यहाँ से देखिए ये आपका 36 दिया है, कितना दिया है 36। तो परसेंटेज निकाल भाई कितने की बढ़ोतरी हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स का मान, तो 180 से अब 144, तो कितने का डिस्काउंट दिया 36 रुपये का डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया, तो 36 रुपये का डिस्काउंट दिया और किस पे दिया 180 रुपये पर। 180 को मैं नीचे ले जाऊंगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 18 से हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया 20% का डिस्काउंट दिया। देखिए यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है तो देखिए 2 से भी कट हो जाएगा, 4 से देखिए कट होता है कि नहीं होता है, 4 से भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से 4 से कट कर लीजिए तो रेशियो बन जाएगा, तो रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब कट करेंगे तो 25 ऐसे कुछ आ जाएगा रेशियो, तो रेशियो से भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। एक्स से हमारा 22 हुआ तो यही हमने देखिए कितना चेंजेस आया 180 से 144 हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता समान मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैकेट पर छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और एक पुस्तक मुफ्त देता है। ठीक है, इस प्रकार उसे 35% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए इसको यक्स मेथड से भी कर सकते हैं और एक बहुत आसान है उसको भी अपन उससे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड में बताऊंगा। देखिए इसको अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि भाई अंकित मूल्य जो है ए से बी हो रहा है। क्या हो रहा है, ए से बी हो रहा है। कितने परसेंट चेंजेस हो रही है, ए से हमारा बी हो रहा है अंकित मूल्य। इसके बाद देखिए 15%, 15 मतलब देखिए 15 वस्तुओं खरीदने पर एक मुफ्त मिल रही, मतलब टोटल कितना खरीद रहा है 16 वस्तुएं। तो 16 वस्तु खरीदने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16:1 आएगा, क्योंकि एक मुफ्त दे दिया। मतलब इसका ये हुआ एक बटे कितना होगा 16, 16 पर एक छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा, 16 पर एक छूट देगा तो 15 हो जाएगा। 4% बराबर आपका कितना होता है, तो 4% बराबर आपका होता है 1/25। कितना होता है 1/25, मतलब 25 पर एक की छूट देगा तो 25 पर अगर एक की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 होगा। ठीक है, ओवरऑल दिया गया है उसको 35%, इससे उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 35% बराबर होता कितना है, 35% बराबर होता है 7/20। कितना होता है 7/20। 20 से कोई चीज़ कितनी हो रही है तो अगर देखेंगे 35, या तो आप इसको लिख सकते हैं 35% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 और प्लस 100 से 135 हो रहा है, या तो इसको लिख दीजिए 20 से हमारा कितना हो रहा है, 20 से 27 हो रहा है। अब देखिए कुछ कट रहा है, कट देखेंगे तो 4 से हमारा 4 बार जा रहा है और ये 4 से हमारा कितनी बार जा रहा है, 4 से आपका 6 बार जा रहा है। ठीक है, इसको जब और कर करेंगे तो 2 से हमारा 2 बार, ये 2 से हमारा 3 बार, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको देखेंगे तो 5 से हमारा 3 बार जा रहा है और 5 से हमारा 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो 5 से 2 बार 10 हुआ और 3 से 3 हमारा 9 हुआ। तो मैंने आपको बताया अगर इस संख्या को निकालना तो ये सभी का मल्टीप्लाई ही तो यहाँ पर आता है, तो ये हमारी संख्या हमेशा क्या हो जाती है, इसके नीचे चली जाती है। अगर ए निकालना तो 5 दूनी 10 हमारा नीचे चला जाएगा, ये वाली संख्या हमारी चली जाएगी नीचे। 3 से 3 9, तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 2 आएगा और 9 से आपका 3 बार। तो ए हमारा 2 था, अब बी कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ए से बी कितना हुआ, 2 से बढ़कर 3 हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया, वही देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। 3 हमारा अंकित मूल्य आया और ये क्रय मूल्य, तो कितना अधिक है, एक अधिक है। तो एक अधिक है और किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य हमारा नीचे जाएगा तो हमारा 2 नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 ही आपका 50% होता है, मतलब ये 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 50%। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए इसी को अगर दूसरी मेथड करना है तो इसको मैं हटाता हूँ, दूसरी मेथड कैसे कर सकते हैं। ये हमारा 50% आ गया, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा हमारा 1 कितना होगा 2 बराबर आपका हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 50% आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर दूसरी मेथड से मेरे को करना है तो कैसे करूंगा। एक होता है हमारा सीपी और क्या होता है, सीपी और एमपी का रेशियो निकलता है। सीपी एमपी का रेशियो होता है कभी भी 100 माइनस क्या होता है, यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट होता है और 100 प्लस कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट कितना हमारा दिया देखिए, तो ये हमारा दिया गया कितना, यहाँ पर देखिए दिया है 4, तो 4 को उसको मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96। और प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट करूंगा तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर देखिए वस्तु अगर देखेंगे तो 15 मतलब 16 वस्तुएं टोटल कितनी हो रही है 16, मतलब 15 खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा है ना, कितना दे रहा है, एक मुफ्त दे रहा है तो 16 होगी। तो देखिए सीपी मतलब टोटल पैसा कितने का जा रहा है, 16 का जा रहा है, जो जा रहा है 16 का, तो सीपी के नीचे हम क्या कर देंगे 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और एमपी कितना है, कितने वस्तुएं दे रहा है 15, तो यहाँ पर इसको मैं 15 से कर दूंगा। ठीक है, अब इसको देखिए इसको रेशियो निकाल लीजिए, 16 से कितना बार जाएगा, 16 से आपका 6 बार और 15 से आपका 9 बार जाएगा। देखिए वही सेम रेशियो निकलेगा। ये 2 से जब कट करूंगा तो 3 से कट करूंगा 2 बार और 3 से हमारा 3 बार, मतलब रेशियो कैसे बढ़ रहा है 2 से 3। तो यहाँ पर एमपी कितना हो रहा है 3 हो रहा है। इसका एक्चुअल में अंतर कितना आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे एक का अंतर आ रहा है किस पे आ रहा है 2 पर, तो 2 नीचे जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो आपका 50% आ जाएगा। कितना आएगा 50% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको जो अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है। ठीक है, क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित, वो बोल रहा है अंकित मूल्य तय किया गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए 10% का पहले डिस्काउंट दे रहा है, 12 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है वही चीज बोल रहा है, तो इसको भी सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था क्रय मूल्य कितना, तो हम मानेंगे कि ये से बढ़ाकर क्या कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, ये से बढ़ाकर बी कर रहा है। अब देखिए 10% का डिस्काउंट देगा, इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट देगा तो 1/10 आएगा। कितना आएगा 1/10। और सेकंड वाली मेथड आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल के 1/10, तो कोई चीज हमारा 10 था, 10 पर 1 का छूट दे दिया तो 1 छूट दे देगा तो 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अब इतना है।
12 पर 3 की छूट दे रहा है। कैसे? तो देखिए टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 12 पर 3 का छूट दे रहा है, मतलब टोटल वस्तुएं कितनी खरीद रहा है, 15 वस्तुएं खरीद रहा है, टोटल 15 है, तो 15 पर अगर 3 छूट दे दिया तो 12, तो हमारा हो जाएगा 15 पर कितनी छूट दे रहा है, 3, तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो या तो 20% बराबर 1/5 करिए, 5 पर 1 का लाभ होगा तो 6 करिए, या डायरेक्ट आप क्या करिए, कोई चीज़ 100 होती है और उस पर 20% मतलब प्रॉफिट 120 हो गया, क्या हो गया, 100 से 120 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए कोई कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, कट करूंगा, देखिए 2 से हमारा कितनी बार जाएगा, आपका 5 बार जाएगा, ये 2 से हमारा 6 बार जाएगा, 3 से हमारा 3 बार जाएगा, 3 से आपका 5 बार जाएगा। ये हमारा देखिए मैंने आपको बताया सभी का मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है, सभी का मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है, तो 5 5 मल्टीप्लाई 25, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा क्योंकि नीचे डिवाइड जाएगा तो ये हमारा ए आएगा, और इसी प्रकार 6 से 3 बार जाएगा तो ये आपका 18 से अगर डिवाइड करूंगा ये हमारा आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 25 से कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और इसको सिर्फ आप किससे मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए 6 से, तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 20 बार जाएगा और 6 से आपका 3 बार जाएगा। अब क्या करिए, 3 को इधर ला दीजिए, मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए क्योंकि ये रेशियो दिया है, तो ये आपका 4 से 3 बार आपका 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए 12 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, कितना हो रहा है, 12 से 20 हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो कितने का चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 8 का चेंजेस हो रहा है, कितने का चेंजेस हो रहा है, 8 का चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है, तो देखिए जब 12, इसको जब चेंज करूँ कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, और नीचे हमारा कितना जाएगा 12, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 से हमारा 2 बार और 4 से हमारा 3 बार, कितना जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 1/3 कितना होता है, 33 अपॉन 33 सही 1/3% होता है। तो जब इसको 2 गुना करूंगा क्योंकि ये 2 दिया है, 2 गुना होगा तो 66 सही 2/3 आपका आएगा, या इसी को लिख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा हमारा 66 पॉइंट कितना होता है, 67%, सेम वही चीज़ लिखा है, चाहे इसको ऐसा लिखिए कुछ भी, तो ये आपका इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड मेथड मैंने जो बताया था उसको आप अपने से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार इसके मतलब 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अभी इसके 4-5 क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन 2024-25 में, उसके क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो इसको कल मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना के इसको डाल रहा हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अपने आप में पूरे टाइप हैं, तो अगर इसको करके जाते हैं पेपर में आएगा तो आपसे बन जाएगा, और बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।